हेलो एवरीवन। जय सिया राम की। संत कबीरदास जी के दोहे, प्रसिद्ध दोहे हिंदी में अर्थ सहित। भारत के महान संत कबीरदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीर के दोहे अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। यह इतने सरल है कि आम व्यक्ति इन्हें पढ़कर इनका अर्थ आसानी से समझ सकता है। ज़्यादातर कबीर के दोहे सांसारिक व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। संत कबीर का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए अपना पूर्ण जीवन लगा दिया। कबीर ने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को मिटाने के लिए दोहे और पद की रचना की, जिनका मुख्य उद्देश्य कुरीतियों पर वार करना था। आज उनके दोहे आज के युग में सार्थक है। यह उतने ही लाभदायक है जितने तब थे, क्योंकि आज समाज में अनेक बुराइयों से घिरा है। संत कबीरदास जी के दोहे समाज के लिए एक नई दिशा का देने का कार्य करते हैं, जो उन्होंने जीवन में उतारा है। वे भी कभी सांसारिक मोह माया के कारण उन्हें दुख नहीं होगा, उसे निश्चय ही मन की शांति प्राप्त होगी। कबीर जी का प्रत्येक दोहा अपने अंदर अथाह अर्थ समाया हुआ है। हम आपको बताएंगे संत कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे अर्थ के साथ, जो आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाएंगे। सर्वप्रथम दोहा संत कबीरदास की। जय सिया राम की। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जीत खेचे तित जाऊं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूँ, अर्थात मैं राम जी का भगत हूँ, और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम की जंजीर है, जिधर वह ले जाती है उधर मैं चला जाता हूँ। यहाँ तन विष की बुलेरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो अमृत मिले तो भी सस्ता जान। संत कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। माला फेर जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। संत कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरते हुए कई युग बीत दिए, लेकिन मन की अशांति नहीं मिटी पाई, तो ऐसी माला फेरने का क्या फायदा। हाथों से माला को जपना छोड़कर मन से माला को जपना शुरू करो, अर्थात मन से परमात्मा का स्मरण करो, तभी मन की अशांति मिट सकती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, जो एक न एक दिन सबको आनी है। जो इस संसार में आया है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, वह एक ना एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत में सबसे मौत एक ही जंजीर से बांध कर ले जाएगी, फिर चाहे वो राजा हो या फकीर। मृत्यु सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। तिनका कबहू न निंदए, जो पावन तर होय, कबहू उड़ी आखी न पड़े, तो पीर घनेरी होय। संत कबीरदास जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कण ही हो, उसकी निंदा कभी भी न करो। क्या पता वह कब हवा के झोंके से उड़कर हमारे आँख में चली जाए। जिसका दर्द सहना असहनीय हो, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी और व्यक्ति की महत्व स्वीकार करो, वह भी समय पर आपके लिए काम आ सकता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, बोए धोए बास न जाए। संत कबीर जी कहते हैं, कितना भी नहा धो लीजिए, यदि मन का मेल साफ न हो तो ऐसे नहा धोने से क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, उससे बदबू आती रहती है।
कहे कबीर देह तू जब लग तेरी देह, देह खेय हो जाएगी कौन कौन कहेगा देह। संत कबीरदास जी कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक दोनों हाथों से दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब ये देह प्राण निकल जाएगा फिर सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा। यह जब यह देख देख देह राख हो जाएगी, अंत कार्य करने का यही समय है, अंत अच्छे कार्य करने का यही समय है। दुर्लभ मनुष्य जन्म है देह न बारंबार, तारू वर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार इस समय का सदुपयोग करो, यह समय फिर ना आएगा। धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होय। संत कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर सही ऋतु आने पर ही फल लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितना भी जल्दबाजी कर ले, सही काम उचित समय आने पर ही पूरी होते हैं। इसलिए हमें धीरे से सब काम करने चाहिए। सही समय आएगा तो हमें हमारे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलेगा। माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा त्रिसाना न मुई, यो कही गए कबीर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर में जाने कितनी बार मर चुका, मनुष्य की आशा तृष्णा नहीं मरती, क्योंकि इस मनुष्य माया जाल में फंस चुका है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर मन का डार दे, मन का फेर। संत कबीरदास जी कहते हैं भगवान का नाम लेने और माला मन के घुमाने से तुमने सारा जीवन बिता दिया, लेकिन अब तक तुम्हें अपने मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस हाथ में पकड़े हुए मन को तुम जिस माला में डालकर घुमा रहे हो, इसे छोड़कर अपने मन को का ध्यान करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचार पर काबू पाओ, तभी तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। इसलिए हाथ में पकड़ी हुई माला फेरने से अच्छा है मन के फेरो। जिन्ही घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसाना नाही नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। संत कबीरदास जी कहते हैं जिनके हृदय में न प्रेम है न प्रेम का रस है, जिनकी जीवा पे राम नहीं है, वह मनुष्य सदा ही संसार में पैदा होकर सार्थक नहीं हुआ है। उसने मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया। राम के प्रेम में डूबे रहना ही जीवन का सार है। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव जू, घने मिलने आई। संत कबीरदास जी कहते हैं जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपने आप को मत बदलो, अपनी दिशा से मत भटको। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति स्वयं तुमसे आकर मिलेंगे, तुम्हारे साथी बन जाएंगे। कबीर सुता क्या करे, जापी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाँव पसारी। संत कबीरदास जी कहते हैं तुम क्या अज्ञान की नींद में सो रहे हो, उठो जागो सजग हो जाओ, ज्ञान के प्रकाश को हासिल करो, प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें गहरी निद्रा में सो ही जाना है। तब तक जागते हो तो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। मैं मेरी जिनी में करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग पैशना, मेरी गल की पास। संत कबीरदास जी कहते हैं घमंड और अहंकार में मत फंसो, मेरा की मत रट लगाओ, ये विनाश की जड़ है। मेरा करने के कारण सब नष्ट हो जाता है। ममता पैरों की जंजीर और गले की फांसी है, ममता पैरों की जंजीर और गले की फांसी है। करता था तो क्यों रहे, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बाबुल का अम्ब कहाँ से खाए।
संत कबीरदास जी कहते हैं, जब तू गलत काम कर रहा था तो तू चुप क्यों बैठा था? अब कर्म करने क्यों पछता रहा है? जब पेड़ बाबुल का लग गया है तो आम कैसे खाएगा? रात गवई सोए के दिन गवया खाय, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाय। संत कबीरदास जी कहते हैं, रात को सोते हुए गवा दी और दिन में भोजन की से फुर्सत नहीं। आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला है वह हीरे के समान बहुमूल्य है, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। तुमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इसका मूल्य बढ़े, या बल्कि ये कौड़ियों में बदलता जा रहा है। मूर्ख न संग कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नग मुख, एक बूंद तिहु भाई। संत कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए, उससे कुछ लाभ नहीं होना। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैरता नहीं, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है, आकाश से गिरी एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर और सीप के अंदर गिरी तो मोती, और सांप के मुख में पड़ी तो विष बन जाती है। पीढ़ी न पीढ़ी के पत्थर भया लिख लिख कर जू ईट, कहे कबीरा प्रेम लगी न एको छीठ। संत कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर और निर्जीव हो जाए तो ऐसे ज्ञान कहाँ से पाया? ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य रूखा और कठोर बनता है और जिस मनुष्य के मन से प्रेम नहीं, वो प्रेम अभाव में पत्थर हो जाता है। प्रेम की एक बूंद, एक छींटा भर इस कठोरता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देती है। दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कभी किसी दुर्बल व्यक्ति को मत सताइए, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति की बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे निर्जीव खाल से लोहे को भी भस्म किया जा सकता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो साधु नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु का भाव भूखा होता है, उसका मन तो केवल भाव को ही जानता है। वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लालची होता है, जो बस धन को ही अपना भगवान मानता है, तो वह साधु हो नहीं सकता। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोय। मानव शरीर के साथ कष्ट तो लगा रहता है। जीवन में अनेक दुख और परेशानियां आती रहती है, जो सबको इतना भुगतना पड़ता है। बस अंदर इतना ही है कि बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति इस दुख को समझदारी से भोगता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी दुख मन में से हुए रोते हुए सब कुछ झेलता है। मन का मेला तन उजाला, बुगला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। संत कबीर जी कहते हैं, जिस मानव का मन काला और शरीर उजला हो, वे बगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौवा अच्छा है जिसका तन मन एक जैसे है और मनुष्य को वो छलता नहीं है। हमें भी ऐसे मनुष्य का साथी होना चाहिए। पानी केरा बूंदा बूंदा, आस मानुष की जात, एक दिन छप जाएगा जो तारा प्रभात। संत कबीर जी का कथन है, जो जैसे पानी के बुलबुले एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भर का है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते, सूर्य निकल आता है, वैसे ही ये देह एक दिन नष्ट हो जाएगा। संत कबीरदास जी की जय हो। धन्यवाद।